वो ही अध्यापक हमारे लिए हैवान का रूप ले ले, वो ही हमारे ऊपर प्राण घातक वार करे, तो एक छात्र कहाँ जाएगा? कि आपके भी तो संतान है, कल को अगर वो किसी विश्वविद्यालय में जाए और भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है जो कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम यहाँ पे स्ट्राइक में आओगे, प्रोटेस्ट में आओगे, प्रशासन के खिलाफ बोलोगे, तो तुम्हारा जो थीसिस है, सेमिनार है, उसको रोक दिया जाएगा। क्यों बाहर देश पे जा रहे हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पे उनकी स्कॉलरशिप काटी जाएगी, यहाँ उनकी डिग्रियां रोकी जाएंगी, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। और फिर हमें बोलते हैं इंडिया में आकर रिसर्च कीजिए। मांग करते हैं, हमारा हक मानते हैं, तो हमें ये कह दिया जाता है कि जिसकी औकात हो वो ये कर ले, या फिर जिसकी हैसियत नहीं है वो ना करे। क्या यही आज का युवा वही है? हम चाहते हैं कि प्रशासन में जो भी लोग इस कृति के दौरान मौजूद थे, वो अपना इस्तीफा दें। वो फेल हो चुके हैं, वो हम छात्रों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। जब एक छात्र फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी आता है, सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, तो ये सोचकर आता है कि जो हमारे अध्यापकगण हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो वो हमारा साथ पकड़ेंगे। लेकिन अगर वही अध्यापक हमारे लिए हैवान का रूप ले ले, वो ही हमारे ऊपर प्राण घातक वार करे, तो एक छात्र कहाँ जाएगा? किससे गुहार लगाएगा? आज हम भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में 7 दिन से यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैठे हैं, लेकिन हमारे से कोई अध्यापक पूछने नहीं आया कि तुम कैसे हो। यहाँ पे वाटर कैनन है हमारे को डराने के लिए, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एम्बुलेंस है कि अगर इस गर्मी में किसी बच्चे का सर चकरा जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई हमारे लिए सोच रहा है? मैं यही आशा मांग करता हूं मेरे अध्यापक गणों से कि आपके भी तो संतान है, कल को अगर वो किसी विश्वविद्यालय में जाएं और वहां पर अगर उनके ऊपर कोई दमनकारी ऐसा त्रुटि करता है, ऐसा कोई हानिकारक हमला करता है, तो क्या आप चुप रहेंगे? या फिर क्या आप यही अपेक्षा रखेंगे कि वहां के जो अध्यापक गण है वो उनके साथ भी ना आए? क्या इतना ही नीचे गिर गया है हमारे यूनिवर्सिटी का स्तर कि वो एक छात्र को चैन से सोना, चैन से जीने का हक नहीं दे सकता? हमारे पास सिर्फ भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है जो कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम यहाँ पे स्ट्राइक में आओगे, प्रोटेस्ट में आओगे, प्रशासन के खिलाफ बोलोगे, तो तुम्हारा जो थीसिस है, सेमिनार है, उसको रोक दिया जाएगा। क्या इतना नीचे गिर गया है प्रशासन कि अब उसको स्टूडेंट के गले पे हाथ रखकर रोकना पड़ेगा? क्या इतने दुर्बल हो गए हो आप? क्या इतनी कायरता से आपको हमें डराना पड़ रहा है? एक काम ही कीजिए ना, हमारी डिग्री को ही खत्म कर दीजिए ताकि हम बोल ही ना पाए। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी बात पूरे देशवासियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। एचयू में पिछले 10-15 दिन से क्या सब कुछ चल रहा है वो पूरे देश को पता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है। क्या छात्रों की आवाज इस देश में सुनी ही नहीं जानी चाहिए? क्या अगर एक हमारे टीचर हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछो, क्यों हम कक्षाओं में बैठ के सवाल पूछे? क्या हम बाहर आकर इस देश से और यहाँ के टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों हमारी आवाज को दबाया जा रहा है? ये हमें बोल रहे हैं कि तुम आओ और हमें पेपर दो। किस हक से वो हमें बोल रहे हैं पेपर दो? हमारी आवाज को वो दबा रहे हैं। क्या हम लिखित में उन सवालों के जवाब लिखे जो हमारे जीवन में ही नहीं हम उतार पा रहे हैं? हम लोगों को बोला जा रहा है, हमारे पीएचडी के सीनियर्स को बोला जा रहा है, तुम्हारी थीसिस रोक दी जाएगी, तुम्हारा सेमिनार रोक दिया जाएगा। क्यों ऐसे देश का भविष्य बनाया जाएगा? हमें बोला जाता है इंडिया में आके रिसर्च करो। क्यों बाहर देश में जा रहे हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पे उनकी स्कॉलरशिप काटी जाएगी, यहाँ उनकी डिग्रियां रोकी जाएंगी, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। और फिर हमें बोलते हैं इंडिया में आके रिसर्च कीजिए। किस हक से रिसर्च कीजिए? यहाँ पे फंड नहीं है, कुछ नहीं है। हम आखिर में वीसी साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, क्योंकि यहाँ का कोई भी बच्चा, आपके यहाँ पे कोई भी सेफ महसूस नहीं किया जा रहा है। आज यहाँ पे एक घटना हुई है, सुबह पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पे बच्चों को पेपर के लिए फोर्स किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि आप हमें किस हक से पेपर देने के लिए बोल रहे हैं? हमारे टीचर हमें बोल रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हम पे क्यों दबाव डाल रहा है? हम पूछना चाह रहे हैं कि बावल कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में मेल पुलिस क्यों घुसी है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, जहाँ जिस हॉस्टल में हमारे पिताजी को भी नहीं घुसने दिया जा रहा, वहाँ के बावल कैंपस के अंदर मेल पुलिस घुस रही है। सिर्फ इतना ही है यहाँ का प्रशासन। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्यों हम छात्रों की आवाज यहाँ पे दबाई जा रही है? कल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है कि स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, एचयू प्रशासन से उन्होंने डिमांड्स मान ली गई है। तो ये कौन है, कौन इस तरीके का प्रचार कर रहा है और क्या सच में ये धरना
हमारी कोई भी डिमांड अगर सही मायने की बात करें तो वो पूरी नहीं हुई है। जो भी किया गया है वो एक टेम्परेरी रूप में हमें कहा जा रहा है कि टेम्परेरीली हम आपकी उस चीज़ प्रक्रिया के लिए सोचेंगे। ये आप जाकर HAUVC करके एक चैनल है, आप वहाँ पर सुन भी सकते हैं उनका बयान। और जो हमारे अध्यापक हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हम सोचेंगे कि आपकी जो LDV की सीट है उसका भी और आपकी जो स्टाइपेंड है, आपकी जो स्कॉलरशिप है उसका भी। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि सर, जब बहुत सारे 50 साल पहले जब ये इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, तब हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीन दी थी ताकि वो इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाए, काश आज का छात्र है या फिर भविष्य का जो छात्र है वो कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, तो क्या उनका जो बलिदान था वो अब आप ऐसे व्यर्थ कर देंगे? क्या आप वो हक भी हमसे छीन लेंगे? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है लेकिन हमारी स्कॉलरशिप घटाकर हमारी फीस बढ़ाई जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे होता है कि जो हमारे अध्यापक गण हैं वो बाहर निकलकर जब बच्चे पीसफुली आपसे मांग करते हैं, हमारा हक मानते हैं, तो हमें ये कह दिया जाता है कि जिसकी औकात हो वो ये कर ले या फिर जिसकी हैसियत नहीं है वो ना करे। क्या यही आज का युवा है? क्या यही यहाँ का प्रशासन है? क्या यही इनकी राजनीति है कि अध्यापक को छोड़कर वो नेता राजनेता सब कुछ बन गए हैं? क्या हमें हक नहीं है? क्या मध्य वर्गीय मनुष्यों को हक नहीं है, उनके बच्चों को हक नहीं है कि वो भी आगे इस जीवन में कुछ कर पाए? क्या अमीर को और अमीर बनाना ही आपका एकमात्र मिशन रह चुका है? यही मेरा प्रशासन से मांग है। जबरदस्ती एग्जाम दिलाने के कितने केस हुए हैं? क्योंकि बावड़े से खबर आ रही थी कि जबरदस्ती एक लड़के को ले गए हैं एग्जाम कराने। हॉस्टल में पुलिस अंदर गई है। ये कितनी जगह घटनाएं हुई? पावर कैंपस में हमारे पास इस चीज का प्रूफ भी है कि वहाँ पे लेडीज पुलिस भी और इवन जेंट्स पुलिस भी वहाँ के हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में गए हैं जहाँ पे हमारे गार्जियन भी नहीं जा सकते। हमें बोला जाता है, वहाँ की लड़कियों को बोला जाता है कि आप हॉस्टल से सिर्फ 3 दिन बाहर निकल सकते हैं, सिक्योरिटी इशू। जिस हॉस्टल के अंदर मेल पुलिस घुस रही है, आप सिक्योरिटी इशू से हमें कैंपस में बाहर निकलने से रोक रहे हो? ये कहाँ का न्याय है? रही बात परीक्षा दिलाने की, हम तो सिर्फ पुलिस प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से हमें वहाँ पे परीक्षा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इनका सवाल ये था कि कहाँ पे जबरन पेपर दिलवाए गए। पावर कैंपस में भी वहाँ पे पेपर दिलाए गए हैं, इवन यहाँ पे भी पेपर हुआ है कुछ बच्चों का, हिसार कैंपस के अंदर भी। सर सिर्फ 13 से 14 बच्चों के साथ ऐसे जबरदस्ती वाले केस आए हैं और उन्हीं का पेपर हुआ है। ज्यादा सब लगभग सब सिर्फ लगभग 95% 90 मैं कहूँगा 98% बच्चों ने कोई पेपर नहीं। यहाँ पर सभी मोहित सवाल ये है कि जिस तरीके से कल प्रशासन कह रहा था कि बच्चे एग्जाम देंगे, आंदोलन खत्म हो चुका है। आपके आंदोलन में जो बच्चे आए थे कितने यहाँ से गए हैं? सर यहाँ से कोई बच्चा नहीं गया, बल्कि यहाँ पर तो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे आज भी हमारे कितने लोगों का समर्थन मिला और बच्चे भी कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। तो मैं पूछना चाहूंगा किन बच्चों का पेपर लिया, हमें तो यही नहीं बता रहे। ये सर पता क्या है, ICR वाले बच्चे या फिर जो इंटरनेशनल बच्चे हैं उनको जबरदस्ती, जिनको यहाँ पर पता ही नहीं है सर यहाँ क्या चल रहा है, उनको नॉलेज ही नहीं है, थोड़ी कम पता है कल्चर का। बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं देंगे, लेकिन जबरदस्ती उनको गाड़ियों में बैठा के ले जाया जा रहा है। लड़कियों की सर 11 बजे तक हॉस्टलों के बाहर मीटिंग होती है, वहाँ पर फैकल्टी हाउस में उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये कैसे हथकंडे अपना रहा है प्रशासन हमें दबाने के लिए? मैं प्रशासन से पिछले 2 दिन से रुके हुए। हाँ जी सर, सांसद बीजेपी से यस सर, क्या कोई वार्ता हुई? यस सर, हमारी वार्तालाप हुई थी उनसे, लेकिन हमारी ये जो पहली मांग है कि जो VC सर है उनका इस्तीफा हो। उनके ऊपर वे ये कह रहे हैं कि हम अभी कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जब तक वे मांगे नहीं मान ली जाती हम बच्चे यहीं पर अड़े रहेंगे। क्योंकि सर वो जो VC सर है हमारे हितों के लिए तो नहीं है। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज भी सर वो VC सर अब तक आए नहीं रहे, बच्चों से मिलने नहीं गए। वे हमारे हित के बारे में क्या सोचेंगे? 28 तारीख को यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वो नहीं होगा तो क्या सर यूनिवर्सिटी का ये तो सर हथकंडे हैं मैम, ये तो हथकंडे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने देंगे या एंट्रेंस एग्जाम रोकने के बच्चे प्रयास करेंगे। बच्चे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले जिससे प्रशासन उनके खिलाफ हो। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। जिन बच्चों का बच्चे अपना रेगुलर जो कार्य है, जो कमेटी डिसाइड कर रही है, जो बच्चे सभी बच्चे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ वही कार्य कर रहे हैं।
हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे जिससे कोई भी असामाजिक व्यवहार हमारे समाज में फैले। अभी तक इस केस का स्टेटस क्या है?